हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया। सो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे केसलेट डीआई। सो देखिए, केसलेट डीआई का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम केस स्टडी करेंगे। हमें डीआई में एक ग्राफ दिया होगा, एक डाटा दिया होगा, हमने उस डाटा से पूरी इंफॉर्मेशन को निकालना है। उस इंफॉर्मेशन को समझते हुए हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डीआई में कुछ सर्कुलर डीआई देते हैं, कुछ टेबुलर डीआई देते हैं, लेकिन जो केसलेट डीआई होगा ये एक तरीके से आपको कहानी दी होगी, उस कहानी से आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन केसलेट डीआई के ऊपर। सो देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो इसमें आपको ये जो सारी इंफॉर्मेशन दी रही है इसको अच्छे से समझना है और इससे जो जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी उसको आपने नोट डाउन करते जाना है और लास्ट में हमने उसी के बेस्ड जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो पहली केसलेट डीआई आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, तो साथ साथ मैं भी रीड करूंगा। तो देखिए, हमें गिवन क्या है, वीर opened a hen reproductive farm in 2017. In his farm 4 types of hens are there. ठीक है, एक वीर है, उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक हैन रिप्रोडक्टिव फार्म है जिसमें उन्होंने चार तरह की हैंस पाली है। तो देखिए, वीर के पास चार तरीके की हैंस है। तो वो कौन कौन सी है? 4 टाइप्स की, P, Q, R, S। थोड़ा गैप पे ले लेते हैं। तो P, Q, R, S। तो वीर के पास 4 तरह की हैंड्स हैं। ठीक है, ये हमें गिवन है डाटा। आगे देखिए, PQRS, आउट ऑफ टोटल हैंड्स सम आर गुड क्वालिटी एंड सम आर बैड क्वालिटी। तो इन 4 हैंड्स में कुछ गुड क्वालिटी की हैंड्स हैं और कुछ बैड क्वालिटी की हैंड्स हैं। ठीक है, सो गुड और बैड हमें गिवन है ना। तो आपने सारा इतना फास्ट करना होगा कि एग्जाम में आप ये सारा कुछ विद इन 5 मिनट्स में कर पाए। ठीक है ना, बैंकिंग जैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा या फिर एसएससी में भी आ सकता है, तो आपने इस क्वेश्चन को फटाफट करना है। तो आपको मेन चीजें देखिए, वीर के पास 4 तरीके की हैंड्स हैं, उनमें से हर एक कुछ गुड है, कुछ बैड है, कुछ गुड है, कुछ बैड है, ये आपने चीज लिखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 40% ऑफ टोटल हैंड्स इन फॉर्म आर एस टाइप। तो टोटल अगर ये 100% इसके पास हैंड्स हैं, तो इन 100 में से 40% किसके पास है? ओनली एस के पास। ठीक है, ये तो हमें गिवन है। 40% ऑफ टोटल हैंड्स इन फॉर्म आर एस टाइप। नेक्स्ट, टोटल Q टाइप एंड R टाइप ऑफ हैंड्स टुगेदर इन फॉर्म आर 12.5% मोर देन टोटल S टाइप ऑफ हैंड्स इन द फॉर्म। अब देखिए, उन्होंने क्या बोला कि Q और R इन दोनों के पास जितनी फॉर्म्स हैं, वो Q और R के पास जितनी हैंड्स हैं वो S से 12.5% ज्यादा है। तो हमें पता है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, तो 40 से 1/8 ज्यादा है। सो 40 तो है ही है, प्लस 40 का 1/8 ज्यादा है। सो 40 का 1/8 कितना हो गया? 5। तो 40 + 5 मींस 45 है इन दोनों के पास। मतलब टोटल हैंड अगर यहाँ पर 40 है, 40% है, यहाँ पर कितनी होगी? 5% ज्यादा मींस 45%। सिमिलरली अब कोई भी चीज 100% है, तो 45 इसके पास, इन दोनों के पास है, 40 इनके पास है, और P के पास कितनी होगी? रिमेनिंग कितनी बचगी? 15%। ठीक है, तो टोटल 100% हैंड्स थी, तो S के पास 40%, P के पास 15% और इन दोनों के पास 45%। ये चीज हमने समझ ली। आगे देखिए, टोटल S टाइप ऑफ हैंड्स इन द फॉर्म आर 960। अब उन्होंने बोला कि S के पास जितनी हैंड्स है वो टोटल कितनी है? 960 है। तो मतलब 40% की वैल्यू हमें पता है 960। ये चीज हमें पता लग गई कि 40% की वैल्यू है 960। तो यहाँ से हम 45 और 15% की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और टोटल भी निकाल सकते हैं ना। तो अगर 40% 960 के बराबर है, तो 1% इसके बराबर होगा 960/40 और 100% इसके बराबर होगा इनटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आ गई 2400। मींस वीर के पास टोटल 2400 के करीब हैंड्स थी।
क्लियर है। तो वीर के पास 2400 हैंड्स थी जिसमें से 960 हैंड्स एस के पास एस टाइप की है, बाकी भी हम निकाल लेंगे। तो अगर हमने निकाला 15% तो 2400 का 15% कितना होगा, 10% कितना होगा 240, 240 का आधा 120, तो 240 प्लस 120 360, तो इसके पास 960 हैंड्स। ठीक है, तो ये जो मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल रहा हूँ ये टोटल हैंड्स है इनके पास। क्लियर है ये पॉइंट। अब देखिए 960 इसके पास है, सॉरी 960 इसके पास है, 360 इसके पास है, दोनों का सम कीजिए कितना बन गया 1320। सो आउट ऑफ 2400, सो आउट ऑफ 2400 इन दोनों का सम हमने किया 1320 बना, सो 0801, मतलब इन दोनों का टोटल, इन दोनों के पास कितनी हैंड्स है 1080। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो? आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको कि हमने जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें से टोटल हैंड्स कितनी है 2400 वो निकालनी, फिर उसके बाद 24 में से पी के पास कितनी है 360 और एस के पास 960 गिवन है और क्यू और आर के पास कितनी है 1080। क्लियर है यहाँ? नेक्स्ट आगे देखिए, bad quality total S type of hands in the form is 960 and bad quality of hands of S type in form are 12.5% less than the total good quality of same type of hands। अब उन्होंने बोला है कि S के पास जो बैड क्वालिटी वाली हैंड्स हैं वो गुड क्वालिटी से 12.5% कम है। अब हमें पता है कि 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8, सो 8 में से 1 कम है, मतलब अगर बैड और गुड की बात करेंगे, अगर 8 गुड हैं तो बैड इससे कितनी कम है 12.5, और 12.5 का मतलब है 1/8, 8 का 1 पार्ट, सो 8 में से 1 गए कितने हो गए 7। ये चीज समझ में आई? उन्होंने बोला है कि एस के पास जो बैड हैंड्स हैं वो गुड से कितनी कम है 12.5 कम है, सो 12.5 का मतलब क्या गया 1/8, सो 8 में से 1 कम कर दो उतनी बैड है। क्लियर? लेकिन टोटल कितनी होगी 15, टोटल हैंड्स तो 15 हो गई, तो 15 x की वैल्यू हमारे पास क्या है 960, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 64। क्लियर है? तो x की वैल्यू अगर 64 है, यहाँ से बैड और गुड हम निकाल लेंगे, तो 8 into 64 कीजिए, आपके पास गुड और बैड वाली वैल्यूज आ जाएगी। 8 4 32 कैरी 3 512, तो गुड हैंड्स एस के पास कितनी 512, बैड हैंड्स कितनी है 7 4 28 कैरी 2 7 6 42। ठीक है, तो 448 बैड हैंड्स है और दूसरी वाली गुड हैंड्स कितनी है 512। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे हमने गुड और बैड हैंड्स निकाले, और सिमिलरली हमने सभी भी निकाले। ठीक है, आपको ये जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टार्टिंग में ही पॉज कर लिया करो और ट्राई कीजिए खुद क्वेश्चन, नहीं समझ में बाद में तो मैंने सारा कराया ही है। ठीक है, ऐसे में अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा उसको स्टार्टिंग में आपने स्टेटमेंट को देखते ही पॉज कर लेना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी, नहीं हुआ तो फिर तो मैं करा ही रहूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको खुद ही सारा कराऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आपने पहले पॉज करना है फिर आपने ट्राई करना है। चलिए आगे देखिए और क्या गिवन है, हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली। तो आगे देखिए, व्हाइल द रेशियो ऑफ टोटल गुड क्वालिटी ऑफ एस हैंड्स, एस की गुड क्वालिटी के टू बैड क्वालिटी ऑफ क्यू, सो क्यू की बैड क्वालिटी के जो हैंड्स हैं उनकी रेशियो कितनी है 64:27। अब देखिए हमारे पास एस की गुड क्वालिटी वाले पता है ना कितने 512, तो यहां से हम क्यू की बैड क्वालिटी वाले निकाल लेंगे। तो क्यू की बैड क्वालिटी वाले कैसे निकालेंगे, इनकी कटिंग कीजिए 8 8 64। अब देखिए ये तो हमें जरूरत नहीं है, हमने सॉल्व कर लिया, सो 8 8 64 8 4 8 6 48 8 4 32, सो x की वैल्यू आ गई 8, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 8 7 56, तो क्यू के बैड की निकालनी है 8 7 56 कैरी 5 216। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिए एक क्यू के बैड क्वालिटी हैंड्स कितने हैं 216। ठीक है, आगे देखिए और क्या गिवन है, टोटल गुड क्वालिटी ऑफ आर टाइप ऑफ हैंड्स इन फॉर्म, आर नंबर है, टोटल गुड क्वालिटी ऑफ आर टाइप ऑफ हैंड्स इन फॉर्म आर 50% ऑफ टोटल बैड क्वालिटी ऑफ एस टाइप, तो इसका 50% है, मतलब कितने हो गए 224। ये तो इजीली निकाल दिया। नेक्स्ट,
एंड टोटल बैड क्वालिटी ऑफ आर का टोटल बैड क्वालिटी आर 320 लेस देन द टोटल गुड क्वालिटी ऑफ एक्स क्यू के जितने गुड हैं उससे ये कितना कम है, 320 कम है। क्लियर? द टोटल गुड क्वालिटी ऑफ पी टाइप्स ऑफ हेंस इन द फर्म, टोटल गुड क्वालिटी ऑफ पी in the firm are 40% more than the total bad quality of hens। अब उन्होंने बोला P के जो गुड क्वालिटी है वो B से मतलब बैड से 40% ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूँ ये 100% है तो ये कितना हो गया 140%। तो कटिंग करेंगे 7:5, टोटल कितना हो गया 7 और 5 12। सो 12x की वैल्यू कितनी है, 12x की वैल्यू कितनी है 360। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए मैंने यहाँ पर भी x ले लिया, आप कुछ और ले लीजिए, p ले लो, ठीक है। तो कितना आ गया 30, तो p की वैल्यू 30 है, तो 7 एक 7 है और एक 5 है। सो 30 into 7 7 3 21 210 आ गए, 7 into 5 15 150 आ गए। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ रही है। इसको कहते हैं केसलेट डीए। सारा हमें डाटा गिवन है, उसमें से हमने ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको मिनट्स में करना है, 5 मिनट में तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। विद इन जो आपको जो 5 क्वेश्चन दिए होंगे वो भी सॉल्व करना है। तो हमने पूरी डीए को एक बार समझ लेना है। क्लियर है? तो देखिए आगे, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ साथ साथ। तो अब देखिए जो हमारे पास क्या क्या आ गया है, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दीज टू। अब देखिए हमें ये तो पता है टोटल ये कितना है, क्यू और आर का सम 1080, जिसमें से इन दोनों का सम हमें मिल गया कितना है 6 4 10 2 1 4 444, मतलब इनका सम कितना आएगा 640, ठीक है। इसका और इसका सम कितना आ गया 640, ठीक है। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, 6 4 10 2 4 2 1 4 और सम उनका 1010। अब उन्होंने बोला इन दोनों का सम, अब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर इन दोनों का सम लिखना है, इन दोनों का सम यही होगा। तो 2x - 320 इज इक्वल टू ये, तो 2x इज इक्वल टू 0 6 9, x की वैल्यू कितनी आएगी 4 8 0, मतलब ये कितना है 480। अगर ये 480 है, ये से 320 कम है, तो 0 6 1 160, ठीक है। तो ऐसे हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली है। तो आप देखिए कि क्या आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, तो ये ऐसे हमने सारे वैल्यूज निकाल दिए। अब क्या जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका हमने आंसर निकालना है। आई होप आपको ये वैल्यूज निकालने वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने कोई डीए दिया होगा और हमने उसके आंसर बताने हैं। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो यही बनाना नहीं होता है, बाकी वो इजी होता है सारा सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, टोटल बैड क्वालिटी ऑफ हेंस ऑफ एस टाइप, एस के बैड क्वालिटी वाले कितने 480, टोटल बैड क्वालिटी ऑफ हेंस ऑफ एस टाइप आर व्हाट परसेंट लेस देन टोटल गुड क्वालिटीज ऑफ हेंस ऑफ क्यू टाइप, कितने कम है इससे, 480 में से ये कितने परसेंट कम है। तो देखिए कितने कम है आप बताइए। तो 32 कम है, किससे कम है 480 से कम है, तो इनटू 100, तो परसेंट में वैल्यू बतानी है। सो 8 4 32 8 6 48, क्लियर। फिर आगे 0 से 0 कटिंग कीजिए, 2/3, ठीक है, वो कितना हो गया 20/3, तो कितना हो गया 6 2/3%। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि पहला क्वेश्चन ऐसे करना है। क्लियर है? सो फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, उन्होंने ये पूछा था बैड क्वालिटी ऑफ टोटल बैड क्वालिटी ऑफ एस टाइप ऑफ हेंस आर व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल गुड क्वालिटी ऑफ हेंस ऑफ क्यू टाइप। क्लियर? तो चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ हेंस ऑफ पी एंड आर टाइप एंड एवरेज नंबर ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ हेंस ऑफ क्यू एंड एस टाइप। सो दो देखिए, पी और आर की बात कर रहे हैं और क्यू और एस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर गुड क्वालिटी की बात हो रही है, यहाँ पर बैड क्वालिटी की बात हो रही है, और इनके एवरेज का डिफरेंस हमने बताया, ठीक है। सो गुड पी और आर के गुड देखिए कितने हैं 210 और 224, तो कितने आ गए 434, ठीक है, ये आ गए। इधर क्यू और एस का बैड वाला देखिए 216 448, तो ये कितना आ गया 664। अब हमने इनके एवरेज का डिफरेंस लिया, एवरेज कर दो 2 1 7, एवरेज कर दो 3 3 2, सो
सो 332 में से 217 माइनस कीजिए तो कितना आ गया 12 7 5 1 सो योर आंसर इज 150। क्लियर है? सो ऑप्शन ए इज योर आंसर 150। ये समझ में आया होगा, मुश्किल तो है नहीं कुछ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल बैड क्वालिटी ऑफ हेंस ऑफ क्यू टाइप टू टोटल गुड क्वालिटी ऑफ हेंस ऑफ आर टाइप। तो देखिए रेशियो निकालनी है हमने बैड ऑफ क्यू एंड गुड ऑफ आर, ठीक है, इनकी रेशियो हमें निकालनी है। तो बैड ऑफ क्यू वाले कितने 216, गुड ऑफ आर वाले कितने 224, कटिंग कीजिए 4 के टेबल 4 5 25, जब 8 के टेबल की क्या था 4 5 25 4 2 16 4 5 24 6 24 तो 27 रेशियो 28। so देखिए है ऑप्शन, so option number D, so option number D is the correct answer of the third question। next find the average of all good qualities of hens in the firm। तो ये तो आप इजी कर सकते हो, तो आपने क्या करना है, ये जितने भी गुड क्वालिटी वाले हैं आपने इनका सम करना है और डिवाइड बाय 4 करना है। तो ये आपका खुद का होमवर्क है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। जो फोर्थ क्वेश्चन है कि इन सभी का सम कीजिए, डिवाइड बाय 4 कर दो, आपको एवरेज मिल जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, टोटल गुड क्वालिटी ऑफ हेंस इन द फर्म इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल बैड क्वालिटी ऑफ हेंस इन द फर्म। तो ये भी आपके लिए होमवर्क ही है, तो इसमें आपने क्या करना है, तो अगर आप कहते हैं मैं करा भी देता हूँ, इसमें है क्या कुछ भी नहीं, तो गुड क्वालिटी के लिए 4 उठाओ, ठीक है, इनका सम करो, इससे हमारा फोर्थ का आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आएगा, 0 8 और 1 9 4 और 2 6 690 आ गया। सिमिलरली इन दोनों के गुड को उठाओ, 4 और 2 6 1 2 और 1 3 5 और 2 7 तो 6 और ये 2 7 14। तो फोर्थ क्वेश्चन का फाइंड द एवरेज, तो 4 है तो डिवाइड बाय 4 कर दो, 4 3 12 25 6.5 ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर द फोर्थ आंसर, फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ में आपका आंसर कितना आ गया 356.5। फिफ्थ में भी यही यूज होना है, उन्होंने यही बोला ना कि आप बताइए कि जो गुड क्वालिटी वाले हैं वो बैड क्वालिटी के कितने परसेंट है। तो गुड क्वालिटी आ गए 1426, बैड वाले भी देख लीजिए ये कितना है 150। सो कितना हो गया 6 6 3। सिमिलरली इसके बैड वाले देखिए उधर है 8 4 और 6 10 4 और 1 6, तो इनका सम कीजिए 14 7 9 934। तो निकाला गया, हमें परसेंटेज बतानी है, तो हमने ये बताना ना 1426 इज व्हाट परसेंट ऑफ 974 into 100। तो इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है, तो कटिंग कीजिए, तो कटिंग करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 4 के टेबल पे तो ये जा भी रहा होगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 100 के ऊपर आंसर है और 150 के नीचे होगा, क्योंकि इसका अगर हम 50% भी लेंगे तो कितना बनेगा 450 होगा। तो 450 के करीब 50% के करीब और जाएगा, मतलब 150 के करीब कुछ आंसर होगा इसका। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला केसलेट डीआई। तो केसलेट डीआई ऐसे होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है आपको? सो डीआई का फर्स्ट केसलेट हमने किया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप से। ऐसे ही अब हम करते हैं सेकंड केसलेट डीआई, ठीक है। सो आई होप आपको फर्स्ट डीआई अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं एक सेकंड क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आज मैं आपको डीआई के करा रहा हूँ केसलेट डीआई का। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, so data about crops produced by 2 different farmers, that is वीर and राहुल, is given below। तो मतलब आपको डाटा दिया हुआ है 2 फार्मर्स का, एक है वीर और दूसरा है राहुल। सो इन दोनों का आपको डाटा गिवन है। तो फर्स्ट वीर क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ टोटल क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय वीर 37.5% and 50% are rice and wheat respectively, and remaining production is of sugar cane। सो देखिए 2 लोग हैं, 2 फार्मर्स हैं, एक है वीर और दूसरा है राहुल। इन्होंने बोला ये 3 तरीके की फसल उगा रहे हैं, एक उगा रहे हैं राइस, वीट, शुगर केन, ठीक है। जिसमें इन्होंने बताया कि टोटल प्रोडक्शन का ये 37.5% राइस उगा रहा है, ये 50% वीट उगा रहा है, तो मतलब बाकी 12.5% ये शुगर केन उगा रहा है, ठीक है। चलो मैं अभी परसेंटेज दे दूं। तो इन्होंने परसेंटेज बोला, तो अगर मैं
सपोज कर लो कि ये 100x कोई वैल्यू है, तो उसका ये इतने % उगा रहा है, ये इतने % उगा रहा है, ये उसका इतने % उगा रहा है। तो ये तो आपको समझ में लग गया होगा कि अपने तरफ से हमने वैल्यू सपोज किया। आगे देखिए राहुल का टोटल क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय राहुल इज 150% मोर देन टोटल क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय वीर। अब वीर जितनी प्रोड्यूस कर रहा है उससे 150% राहुल प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा राहुल प्रोड्यूस कर रहा है। तो राहुल के पास 100 तो है ही, प्लस इससे 150 ज्यादा, तो मतलब राहुल कितनी प्रोड्यूस करेगा, 250x प्रोडक्शन करेगा। ये चीज क्लियर है आपको कि राहुल की जो फसल होगी वो इतनी होगी 150 ज्यादा। नेक्स्ट आगे, राइस प्रोड्यूस्ड बाय राहुल is 140% more than that of wheat। अब राहुल ने जो राइस प्रोड्यूस करनी है, राहुल की खेती में राइस है जो कि वीर के राइस से कितनी ज्यादा है, आई बात डाल देते हैं, नहीं तो इसमें इसको ना राहुल। तो राइस जो वीर उगा रहा है उससे कितनी ज्यादा है, 140% ज्यादा। किसकी, राहुल। तो 140% का मतलब क्या हो गया, तो ये 37.5 उसके पास तो है ही है, प्लस 37.5 का 140% भी है। तो अगर इसकी कटिंग करेंगे 7/5 हो गया, सो 5 7 35 5 5 कितना आ गया, 7 5 35 कैरी 3 7 49 52। इन दोनों का सम करिए 0.0 0.0 10 9, मतलब राहुल की प्रोडक्शन कितनी है, 90x। यहाँ से क्लियर हो गया। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमने सारे सभी को उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। नेक्स्ट आगे देखिए, वीट एंड मेज एंड शुगर केन प्रोड्यूस्ड बाय राहुल इज इक्वल टू वीट प्रोड्यूस्ड बाय राहुल। जो राहुल मेज एंड शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है वो उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है जितना वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो मतलब इन दोनों का सम इक्वल टू वीट है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे क्या गिवन है, 4% ऑफ टोटल क्रॉप प्रोड्यूस बाय राहुल इज ऑफ टोटल। तो ये 4 तो ये होगी, 5 की क्या होगी, टोटल। जितनी ये टोटल प्रोड्यूस करता है उसका 4% सिर्फ टोटल है, तो इसका 1% कितना होगा, 2.5, 4% कितना होगा, 10। तो ये कितनी प्रोड्यूस करेगा, 10x। ये पॉइंट क्लियर है कि राहुल ने इसका 4% प्रोड्यूस करना है, टोटल जो कितनी हो जाएगी, 10x। आगे देखिए, प्रोडक्शन ऑफ मेज इज 50% लेस देन दैट ऑफ शुगर केन। जो मेज की प्रोडक्शन है वो 50% कम है शुगर केन की प्रोडक्शन से। मेज की जो प्रोडक्शन है वो शुगर की प्रोडक्शन से 50% कम है। तो अगर मैं मानूं मेज की प्रोडक्शन 50% लेस है, अगर मैं मानूं ये 2x है तो ये कितनी हो जाएगी, x। और इन दोनों का सम इसके बराबर है, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर है, मतलब ये 33 होगा। और x को हम ऑलरेडी ले रहे हैं तो इसको हम p मान लो, ये p है, ये p है, ये 3p है। ये पॉइंट समझ में आया कैसे मैं ले लूंगे। बाकी सारा हमने इसकी फॉर्म में चलाया था, लेकिन ये हमें वैल्यू दे रखी है कि इन रेशियोज में Pn जो है, मेज जो है वो शुगर केन का 50% प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये 2p है तो ये p होगा। और ये भी हमें गिवन है कि इसकी टोटल प्रोडक्शन वीट के बराबर है, तो इन दोनों की टोटल प्रोडक्शन 3x हो रही है, वो 3p हो रही है, तो इसके बराबर है। ठीक है, चलिए आगे। टोटल शुगर केन प्रोड्यूस्ड बाय राहुल इज 900 यूनिट्स मोर देन दैट ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस्ड बाय वीट। अब देखिए 250 में से 90 राइस हो गया, आउट ऑफ 250 10x टोटल हो गया, तो 90 प्लस 10 कितना हो गया, 100। सो 250 में से 100 तो ये दोनों का हो गया, पीछे बचा कितना, 150। वो 150 इन तीनों में बांटा जाएगा, इन तीनों का सम कितना है, 60। तो ये कितना आ गया, कितना आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज कितनी आ गई, 25x, ये कितनी आ गई 50x, ये कितनी आ गई 75x। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, मतलब जो डाटा हमसे पूछा जाएगा हम इनका आंसर इजीली दे पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। हमने तो x की फॉर्म में निकाला ना, ये तो वैल्यूज हमने सपोज की हुई है, तो सपोज की हुई वाली वैल्यूज हमने सारी करेक्टली निकाल चुके हैं। अब देखिए हमें गिवन क्या है जो एग्जैक्ट निकाल पाएगा, जिससे हम टोटल शुगर केन प्रोड्यूस्ड बाय राहुल के द्वारा टोटल शुगर केन 50x
की जा रही है, इज 900 यूनिट मोर देन टोटल शुगर केन प्रोड्यूस्ड बाय वीर। तो वीर के द्वारा 12.5 है। सो टोटल शुगर केन प्रोड्यूस्ड बाय राहुल इज 900 यूनिट मोर देन टोटल शुगर केन प्रोड्यूस्ड बाय वीर। ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितना आ गया 37.5 x इज इक्वल टू 900। ये पॉइंट में हटाऊं, नीचे 10 इधर आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 90 into 100 इज इक्वल टू 375 x। तो 25 के टेबल पे कर लीजिए, 25 चौका 100, ठीक है। सो 25 एकम 25, 25 5 125, 15 से 90, x की वैल्यू कितनी आ गई 24। क्लियर है। तो अब चाहे आप ये x की वैल्यू सभी में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व प्रॉपर वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं तो बिना निकाले भी हम आंसर निकाल सकते हैं। बस ये याद रखना है आपको कि इनमें x की वैल्यू है कितनी 24। ये क्लियर है। तो इनके बेस्ड अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये मैं इरेज कर देता हूं, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने, ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, टोटल राइस प्रोड्यूस्ड बाय राहुल एंड वीर टुगेदर। राइस राहुल एंड वीर के मिलकर दोनों ने कितना बनाया 127.5x। टोटल राइस प्रोड्यूस्ड बाय राहुल एंड वीर टुगेदर इज हाउ मच मोर देन टोटल व्हीट प्रोड्यूस्ड बाय राहुल एंड वीर। व्हीट प्रोड्यूस्ड बाय राहुल एंड वीर, तो ये कितना होगा 50 और 75 125 x, ठीक है। इन दोनों का गैप कितना है, ये पूछा ना उन्होंने कि कितनी ज्यादा वो राइस उगा रहा है वीर और ये दोनों मिलकर वीट के कंपैरेटिवली, तो कितनी ज्यादा है 2.5 ज्यादा। तो 2.5x हो गया, x की वैल्यू कितनी है 24। तो हमें तो पता ही है, तो तुम इसको निकाल दो, कटिंग भी कर लो चाहे, 5/2 12, so 60 यूनिट्स। तो कितना आंसर आ गया 60 यूनिट है ऑप्शन देखिए। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने ये पूछा ना कि कितनी ज्यादा राइस बनती है, दोनों उगा रहे हैं वीट के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें 24 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो स्टूडेंट 24 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फिर माइनस करके कितना टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन इस दिए के ऊपर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखिए, शुगर केन प्रोड्यूस्ड बाय राहुल इज व्हाट परसेंट मोर देन राइस प्रोड्यूस्ड बाय वीट। शुगर केन प्रोड्यूस्ड बाय राहुल, वेयर इज शुगर केन, ये रहा। शुगर केन प्रोड्यूस्ड बाय राहुल इज व्हाट परसेंट मोर देन राइस प्रोड्यूस्ड बाय वीट। तो वीट के द्वारा कितनी हो रही है 37.5x। तो कितनी ज्यादा है 12.5x। किससे ज्यादा है 37.5x से इनटू 100, मतलब ये तो कटिंग हो जाएगी, ये भी कटिंग हो जाएगी। 25 के टेबल पे कटिंग कीजिए, अभी हमने किया ना, ये आ जाएगा 25 5, तो कितनी आ जाएगी 33/1/3, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए हमें कहीं पर भी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब आपको ये सारी वैल्यू से भी आप करेक्ट आंसर निकाल पा रहे हैं। सो देख पा रहे हो ना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने कैसे स्मार्टली आंसर देना है। क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, एवरेज क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय राहुल इज हाउ मच मोर देन द एवरेज क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय वीर। तो इनमें देखिए एवरेज क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय राहुल, तो कितनी प्रोड्यूस की जा रही है इसके द्वारा। सो 24 गुना 100 2400, तो ये कितनी होगी 2400, ठीक है। राहुल के द्वारा 2400 प्रोड्यूस की जा रही है, इसके द्वारा 24 गुना 25 625 6000 होगी। हाँ जी, ये चीज समझ में आई दोनों में। अब उन्होंने पूछा कितनी ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है राहुल वीर के कंपैरेटिवली, और वो भी एवरेज हमने बताना है। तो एवरेज बताना है मींस इसमें 2400 डिवाइड बाय 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 क्रॉप्स है। यहाँ पर 6000 डिवाइड बाय 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 क्रॉप्स है। तो इनका आपने डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस करके कितना हो गया 1200, ये कितना हो गया 800। तो 1200 और 800 में कितने का गैप है, तो 400 इज योर आंसर। तो देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन व्हीट एंड शुगर केन प्रोड्यूस्ड बाय वीर। सो व्हीट एंड शुगर केन प्रोड्यूस्ड बाय वीर कितना है 62.5 अपॉन मेज प्रोड्यूस्ड बाय राहुल, मेज प्रोड्यूस्ड बाय राहुल कितना है 25x। तो ये मैं पॉइंट हटाऊंगा, पहले बार x से x कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा यहाँ पर लिया जाएगा 25 25 625, तो ये 10 आ गया, 5/2, सो 5:2 इज योर आंसर। क्लियर है।
ये था फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज cotton produced by Rahul is what % more or less than sugar cane produced by wheat. Cotton produced by Rahul कितनी है? Is how much % more or less than sugar cane produced by wheat. So wheat की sugar cane कितनी है? 12.5. So कितनी less है? 2.5. किससे less है? 12.5 से into 100 पॉइंट से पॉइंट कट गया 25.5. तो ये कितनी आ गई? 20%. ठीक है. सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. 2 DI के हमने क्वेश्चंस किए हैं और दोनों के दोनों बहुत अच्छे थे. ठीक है ना. पर डिफिकल्ट तो कुछ है ही नहीं इसमें. बस आपने ये देखा जो आपको डाटा गिव है ना उससे इंफॉर्मेशन को आपने पहले उतार लिया और अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज 100% सपोज करके सॉल्व किया और करेक्टली आंसर आ गया. जहां पर आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी उससे कंपेयर किया तो आपने एग्जैक्ट वैल्यूज बना ली सारी. ठीक है. तो ये चीज आपने समझनी है. यही होता है केसलेट DI. ये अभी आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस 2 करवाए हैं. तो इसमें एडवांस लेवल के मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें आपको कई बार पूरा डाटा गिवन ही नहीं होगा. मिसिंग DI भी होगी. सो मिसिंग DI प्लस केसलेट केस तो वो भी हम करेंगे. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. ठीक है. तो इससे क्या होगा हमें भी मोटिवेशन मिलता है. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल Panacia Tutor and don't forget to press bell icon. Thank you.